आज हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर को चेंज करने का फार्मूला। कौन सा टेम्परेचर कैसे बदला जाता है, रोमर को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। और ये हर एक एग्जाम में एक प्रश्न आ ही ना जाता है इससे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव का कोई भी एग्जाम हो, उसमें से एक प्रश्न इसका मिलता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग टेम्परेचर चेंज करने का फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला सीखेंगे, उसके बाद अपने आप चेंज करने के लिए सीख जाएंगे। फार्मूला क्या होता है इसका, देखिएगा C/100, इसका फार्मूला पहले देखिएगा। C/100 बराबर 1-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। इतना फार्मूला है। अब इसको हम लोग छोटा भी करके याद कर लिए। कितना कितना स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं छोटा करके। तो छोटा कैसे करेंगे, बराबर में इक्वल है तो सबको नीचे नीचे काट ही सकते हैं। 20/100, 20×9 88, 20×4 80, 20/100। अब हम इसको लिख सकते हैं छोटा करके C/5 बराबर 1-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। एक चीज़ और होगा, देखिएगा। अब यही फार्मूला रहेगा, इतने याद करना, बाकी कोई भी टेम्परेचर है हमें याद कर लेना। इतना याद करने के बाद, फार्मूला याद करने के बाद, कोई भी टेम्परेचर है, कैसे भी टेम्परेचर दे दिया रहे, हम लोग तुरंत निकाल लेंगे चुटकी में। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। अब प्रश्न रहेगा आपको, जैसे प्रश्न रहेगा कि 50 डिग्री C बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऐसे ही पूछ देता है प्रश्न। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, हमें फ़ारेनहाइट पूछा है। प्रश्न में एक चीज़ दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ पूछ देगा, बस सिंपल सी बात। देखिएगा डिग्री सेंटीग्रेड दे है और फ़ारेनहाइट पूछा है, तो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों को फार्मूला में से निकाल लेंगे। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड कितना है C/5, फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला कितना है 1-32/9। अब 50 डिग्री C बोल रहा है तो C पर रख देंगे हम, रख दीजिए 50। 5 को 50 कट गया, 10×9 बराबर 1, और किससे गुणा कर दिए 10×9 बराबर 1-32। अब -32 के नाम पे +32, 90 + 32 बराबर F। अब इसको जोड़ सकते हैं, F बराबर 90/32 122 डिग्री। सिंपल सी चीज़ है। फिर हमें याद बोले पूछ देगा हमको कि 37 डिग्री C बराबर कितना केल्विन। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री C बराबर कितना केल्विन। दूसरा प्रश्न हो गया आपका। तो सेंटीग्रेड और केल्विन दिया हुआ, तो फिर अब देखिए सेंटीग्रेड और केल्विन निकाल लेंगे। अब देखिए कि सबसे आसान तरीका सेंटीग्रेड को केल्विन में निकालना, केल्विन को सेंटीग्रेड में निकालना। अब इसको देखिएगा, सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो C/5 बराबर K-273/5। अब देखिएगा ये तो बराबर में नीचे नीचे कट जाएगा आपका, यहाँ से खत्म। अब 37 डिग्री C, अब देखिए 37 बराबर K-273। अब हमारे 273 के लिए जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 37 + 273 बराबर K, या K बराबर लिख सकते हैं 310 केल्विन। 310 केल्विन, सिंपल सी बात है। अब एक यहाँ से इस केल्विन को डिग्री सी में निकालने के लिए एक चीज़ हमें पता चल गया कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 तो खत्म हो गया, तो खाली क्या थी 273 मिला करके जोड़ दिए। तो एक चीज़ यहाँ से हमें पता चला है कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर बदलना है तो 273 मात्र जोड़ देना है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना है। जैसे हम लिखेंगे कि 10 डिग्री C बराबर कितना केल्विन, 10 डिग्री C बराबर कितना केल्विन। तो कुछ नहीं करना, फार्मूला की इसमें जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख देना 10 + 273 हो जाएगा केल्विन। तो 273 + 283 केल्विन। कितना आसान है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है, 273 जोड़ देना है। और उसी ढंग से केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 घटा देना है। इसको देख लीजिए, उसके बाद अब बताते हैं केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। देखिए इसको क्या करना है, अब केल्विन को डिग्री सी, अब कह देंगे हम आपको कि 100 केल्विन बराबर कितना डिग्री C, कितना डिग्री सेंटीग्रेड। 100 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया प्रश्न। तो हम इसमें बोले डिग्री C को केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ते थे, और केल्विन को डिग्री C में बदलने के लिए 273 घटा देंगे। अब देखिए केल्विन दिया हुआ डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, तो फिर फार्मूला को निकालेंगे
C/5 बराबर K माइनस 273/5। अभी भी तो खत्म हो जाएगा, हमें सेंटीग्रेड पूछा, केल्विन दिया हो तो केल्विन तो रख देंगे साथ। अब कितना हो जाएगा C बराबर माइनस 273 में से 100 चल गया तो कितना हो जाएगा आपका -173 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 100 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 100 केल्विन बराबर -173 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सी बात है। डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देना, अब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना 273 घटा देना। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? C/5 बराबर 1 माइनस 32/9। तब अभी प्रश्न क्या था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? अब देखिए, अब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहते हैं 32 डिग्री। अब देखिए 32 माइनस 32 तो यानी 0/9 बराबर 0। अब 5 का पढ़ेंगे 0 से तो 0 लिख सकते हैं 0/9। अब इसका वैल्यू हो जाएगा C/5 बराबर 0 या C बराबर 0, यानी C बराबर 0। यानी मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सी चीज़ है, कुछ बोले फार्मूला आपको निकाल देना है। कहेंगे कि 10 डिग्री रोमन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 10 क्वेश्चन फिर पूछेगा, 10 डिग्री रोमन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? फिर रोमन वाला लिख देंगे R/4 बराबर C/5। रोमन दिया हुआ है 10, कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 5 बचे 25, 25/2 बराबर C, यानी 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। चुटकी में हल, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। ये तो यहाँ से सीखेंगे डिग्री 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 की हम लोग बातचीत किए हैं, तो कहेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री नहीं लिख सकते हैं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है। और मेरा बताने का कैसा लगा वो बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो हम आपको देते रहें।